श्रीमद्भागवत गीता यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं तत् यज्ञात्वा मोक्ष्यसि अशुभात्। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यांशु सुखम कर्तुमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनां मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्यामि योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथा का स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युपधारय। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पपक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतसनं वशं प्रकृतिर्वशात्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन,
उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को भी कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेम कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तु मम भूतमहीश्वरम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किया करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यानन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्या मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्या प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तु मामुपासति एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, दूसरे योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वाधाहमहमौषधम मंत्रो अहमहि स्वाज्यमहमग्निरहम हुतम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिताहमस्या जगतु माता धाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र, ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतेर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन,
प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामत्युत सृजामि च मृतं चैव मृत्युश्च सचाहम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्यामासूमपापूत पापा यज्ञैरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति, ते पुण्यमासाद्या सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्या देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, एवं त्रयधर्ममनुप्रपन्नां गतागतं काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन जो अनन्या प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्या निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधि पूर्वकम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम की सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम भिजानन्ति तत्त्वे नात सच्यवन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पूर्व पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो अपि माम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं,
भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतमस्नामि प्रयतात्मना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसि कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहती हैं, अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिया है और ना प्रिया है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि स। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्या भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माहि पार्थ व्यपाश्रित्या ये अपि सयुपापयुनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणां पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख सहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर।
मामनां भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवमात्मानं मतपरायणम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन मुझ में मन वाला हूँ, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हूँ, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय। इति श्री नवमो अध्याय संपूर्णम्। ओम श्री तत्सत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय, श्री कृष्ण बलदेव की ही जय।